फाइनली मैड्रिड ने मैच आकर जीत लिया। शुक्र है हम बच गए इस मैच में, क्योंकि जैसी परफॉर्मेंस जा रही थी तो मुझे लगा तो हमारे पॉइंट्स तो गए। शुक्र है हम बच गए। लेकिन हम बात करते हैं इस बारे में कि कैसी परफॉर्मेंस दी थी मैड्रिड ने कल। अगर हम बात करें मैड्रिड की लाइनअप के बारे में, तो लाइनअप में अटैक में खेल रहे थे हमारे विनी, एम्बापे और रोड्रिगो स्टार्ट कर रहे थे एक साथ आज। और मिडफील्ड में हमारे गूलर, बेलिंगम और चौमनी खेल रहे थे। और डिफेंस में हमारे सेंटर बैक प्लेयर असेंसियो और रोड्रिगर थे। और लेफ्ट बैक में हमारे एकेडमी के प्लेयर वेल्दे पिनास खेल रहे थे, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा हूँ उसका। और हमारे राइट बैक तो फेदे वलवर्दे खेल रहे थे। अगर हम बात करें टैक्टिकल सेटअप के बारे में कि जाबी अलोंसो ने आज के मैच में क्या चेंजेस किए थे, क्योंकि हमारे पास प्लेयर भी बहुत सारे मिसिंग थे, तो जाबी अलोंसो ने कुछ चेंजेस किए हुए थे कि हमने डिफरेंट टैक्टिक्स के हिसाब से खेल रहे थे। तो अगर हम बात करें टैक्टिक्स की, तो जाबी अलोंसो ने फॉर्मेशन तो खिलाया हुआ था 4-3-3, लेकिन इसमें कुछ अलग ही था कि हमारे जो चौमनी है वो एज अ थर्ड पेयर डिफेंस में आ रहे थे और 3 डिफेंडर पीछे बन रहे थे और 4 मिडफील्डर और 3 अटैकर हमारे हो रहे थे। फेदे वलवर्दे और वेल्दे जो थे हमारे लेफ्ट बैक एकेडमी के प्लेयर, वो फ्लैंक में आउट वाइड होके खेल रहे थे। फेदे वलवर्दे भी राइट बैक से वो राइट फ्लैंक पे ऐसे आउट वाइड होके ऊपर से की तरफ चढ़ रहे थे। ये हमारे स्टार्टिंग के सेटअप था, ऐसे ही जाबी अलोंसो ने स्टार्ट किया हुआ था। मैड्रिड का स्टार्ट हमेशा की तरह बेहतरीन था। बिल्कुल अच्छी तरह से हम बॉल को पाव पर रख रहे थे और बॉल पोजीशन हमारे पास ही थी और ब्रिलियंट पासिंग हो रही थी और हम अटैक बना रहे थे। लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ आई मैड्रिड की? स्टार्ट तो हमेशा ही मैड्रिड ब्रिलियंट करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है जैसे हमने पहले गोल मारा, गोल तो बिल्कुल ही बेहतरीन गोल था। बेहतरीन गोल, रोड्रिगो ने बॉल पीछे से पोजीशन विन किया, फिर बेलिंगम को बॉल मिली और बेलिंगम ने एम्बापे को थ्रू बॉल की। एम्बापे की ब्रिलियंट फिनिश, जिस गोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इससे टीम मोटिवेट होती और हुई भी। लेकिन जैसे ही हमारे पहले गोल पड़ा, ठीक है, पहले गोल पड़ने के बाद टीम थोड़ी सी स्लो हो गई। टीम को ऐसा लगने लगा, वही प्रॉब्लम जो हमेशा टीम की है, जो मैं बार बार अपनी पिछली वीडियोस में भी बार बार ये बात कर चुका हूँ कि टीम जैसे ही पहले गोल मारती है या गेम स्टार्ट होते है या टीम ये समझती है कि हम बड़े प्लेयर से हम जीत जाएंगे मैच आराम से, लेकिन टीम ने जैसे ही पहला गोल मारने के बाद वो टीम हो गई स्लो। हमारी टीम मैड्रिड हो गई स्लो और सामने वाली टीम बार बार काउंटर अटैक्स कर रहे थे और मैड्रिड के बॉल बिल्कुल नहीं रुक रही थी पाँव पे, बार बार बॉल पोजीशन लॉस्ट हो रहे थे। जैसे ही फर्स्ट हाफ ख़त्म होने से पहले तक मैड्रिड की जो पोजीशन थी वो 80% तक थी, लेकिन जैसे ही फर्स्ट हाफ ख़त्म हुआ मैड्रिड की पोजीशन 50% तक आ गई। तो आप सोच सकते हैं कि मैड्रिड ने कितनी बॉल पोजीशन लॉस्ट की इस दौरान, कि मैड्रिड जैसे ही गोल मैड्रिड ने तो मारी, लेकिन उसके बाद मैड्रिड की जो कॉन्फिडेंस थी ना, जैसे गेम में वो लेकर आए थे कि हम जीतना है, गोल के बाद वो थोड़ी कम दिखी मुझे, क्योंकि मैड्रिड बार बार बॉल पोजीशन में बॉल लॉस्ट कर रही थी। आज बेलिंगम की अगर हम पोजीशन की बात करें, बेलिंगम जो है थोड़ा सा डीप डाउन खेल रहे थे मिडफील्ड में, और रोड्रिगो जो है वो एम्बापे के बिल्कुल ही पीछे की तरफ खेल रहे थे। रोड्रिगो रोटेट कर रहे थे बार, वो राइट विंग की तरफ हो रहे थे और एम्बापे के पीछे की तरफ हो रहे थे। थोड़ा सा डीप डाउन एम्बापे के सेकंड स्ट्राइकर ऐसा खेल रहे थे रोड्रिगो, और बेलिंगम थोड़े डीप मिडफील्डर खेल रहे थे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती जाबी अलोंसो, क्योंकि अर्दा गुलर एम्बापे के फाइनल थर्ड अगर पोजीशन पे अर्दा गुलर को हम रखें, उसकी फाइनल थर्ड पासेस बहुत ही अच्छी है। हमने सीज़न के स्टार्ट में ये सब देखे कि एम्बापे को कैसे वो पासेस प्रोवाइड कर रहा था और एम्बापे कैसे गोल्स मार रहा था। लेकिन अगर हम अर्दा गुलर को ऐसे डीप प्ले मेकर की तरफ रोल देंगे उसे हम, लेकिन आज की मैच में हम देखे, चाहे पिछले और मैचेस में देखे, गुलर की जो प्रॉब्लम आ रही है ना, गुलर की प्रॉब्लम ये है कि गुलर डीप प्ले मेकिंग नहीं कर सकता इतना, उसकी इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि वो डीप प्ले मेकिंग कर सके ऐसी टफ प्रेशराइज गेम्स में। और आज की गेम में भी हमें यही दिखा कि गुलर जो है
वो डीप प्ले मेकिंग की ट्राई तो कर रहा था, लेकिन उसके पास पासेस नहीं निकल रही थी, वो फॉरवर्ड पासेस नहीं कर रहा था, वो सिर्फ लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऐसे ही चल रहा था सब कुछ। तो जावी अलोंसो को ये चाहिए कि अगर वो बेलिंगम और अर्दा गुलर को एक साथ खिलाना चाहते तो उसे डिसाइड करना होगा कि किसकी पोजीशन कितनी अच्छी कहाँ हो सकती है, क्योंकि हमने देखा कि बेलिंगम जो है वो थोड़ा सा अगर डीप भी खेलते वो डिफेंसिव सपोर्ट भी कर सकते हैं बहुत अच्छा, और वो अटैक भी करवा सकते हैं बहुत ही अच्छे। बेलिंगम की हम ये रोल तो जानते ही। अर्दा गुलर अगर वो डीप प्ले मेकिंग करेगा तो उसकी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती है, हमने बहुत सारे मैचेस में भी देखे, क्योंकि अर्दा गुलर इतने एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है कि उसे हम डीप प्ले मेकिंग की तरह रोल दें और वो ऐसे रोल अच्छे से कर पाए। तो अर्दा गुलर को अगर मैं कहूँ कि जावी अलोंसो को चाहिए, अर्दा गुलर को वैसे ही रोल मिलना चाहिए जैसे सीजन की स्टार्टिंग में था। अर्दा गुलर एज अ फाइनल थर्ड पासेस जैसे पहले दे रहा था, उसे उसी साइड में उसी पोजीशन पे रख देना चाहिए जावी अलोंसो को। और बेलिंगम को अगर हम खिलाना चाहते हैं अर्दा गुलर के साथ, तो बेलिंगम थोड़ा अर्दा गुलर से थोड़ा पीछे की तरफ खेल सकता है या थोड़ा सेंटर मिड की तरफ खेल सकता है। अर्दा गुलर की गेम बिल्कुल भी अच्छी नहीं निकली, बिल्कुल ही पता नहीं कैसे मैं क्या कहूँ कि बिल्कुल ही गलत गेम अर्दा गुलर की थी। जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं अर्दा गुलर से वैसे गेम तो नहीं थी, लेकिन बेलिंगम की बहुत ही अच्छी गेम थी, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस बेलिंगम ने दी थी। बेलिंगम का गोल भी हो सकता था वो, लेकिन एक गोल तो रूल आउट हो गया, हैंडबॉल था, वो बिल्कुल सही रेफरी ने डिसीजन दिया था कि वो हैंडबॉल हुआ है। और बेलिंगम की एक और चांस मिली थी वो लास्ट मिनट में, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाया। एम्बापे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एम्बापे की ब्रिलियंट गोल आया था, लेकिन थोड़ा सा लगा कि एम्बापे शायद इंजरी जैसे इंजरी से अभी आया हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो फुली फिट नहीं था, क्योंकि वो उसे डिस्कम्फर्ट हो रही थी मैच में, हमें दिखी भी कि वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा था अपनी नी में। तो शायद एम्बापे को हम ये अच्छी न्यूज़ होगी कि अगर एम्बापे फुली फिट हो जाए, लेकिन एम्बापे को कोई इंजरी ना हो तो ये बेहतरीन। और रोड्रिगो को पता नहीं, रोड्रिगो डाउन हुए थे और सब्स्टिट्यूट हो गए थे, होपफुली कि रोड्रिगो को कोई इंजरी नहीं हो, क्योंकि और इंजरी लिस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमारे प्लेयर की इतनी कमी है, अगर और प्लेयर इंजर्ड हो जाएंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। अगर हम बात करें विनी के गेम के बारे में, तो विनी के परफॉर्मेंस की मैं क्या कहूँ, स्टार्टिंग जैसे की गेम हुई विनी की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही ख़राब थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सीधी सी बात, क्योंकि विनी जैसा खेल रहा था टीम में एक चीज़ तो है जावी अलोंसो की, उसे चाहिए प्रेसिंग, और विनी बिल्कुल प्रेस नहीं कर रहा था। गेम की स्टार्टिंग की बात है ये, विनी बिल्कुल प्रेस नहीं कर रहा था, विनी बिल्कुल ऐसे ही वॉकिंग कर रहा था। तो ये चीज़ तो नहीं चलनी। और विनी कितनी बार विनी ने ट्राई किया कि वो प्लेयर को 1v1 में ट्रिबल कर सके उसे, लेकिन उससे नहीं हो रहा था। उसके मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि अभी न्यूज़ भी आई थी बीच में कि विनी की फिज़िकल कंडीशन वैसी नहीं है, विनी फील नहीं कर रहे, इसीलिए शायद विनी कॉन्फिडेंट नहीं है बॉल पे। और हमें दिखी भी आज की मैच में कि विनी थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है बॉल पे, जैसे वो विनी होते हैं, जैसे हम विनी को जानते हैं, वो वैसे नहीं लगे मुझे। विनी बार बार डिसपोसेस कर रहे थे, बॉल बार बार उसके पाँव से निकल जा रही थी, बार बार लॉस्ट हो रही थी, लेकिन वो ट्राई कर रहे थे कि हो जाएगा। विनी ने इतनी बार बॉल डिसपोसेस किया, और फिर से वो विनी की तो आदत है, अगर बॉल पाँव से निकल गई तो वो पीछे भागता नहीं है डिफेंस के लिए। ऐसे विनी जैसे बॉल विनी पाँव से निकलती है, फिर सामने वाली टीम अटैक पर चली जाती है। ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है विनी की। अगर उससे बॉल मिस आउट हुई है तो वो जाके प्रेस भी करे और फिर डिफेंडिंग में हेल्प आउट भी करे, ये चीज़ होनी चाहिए विनी के अंदर। लेकिन विनी की एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि विनी लास्ट में जब तक खेल रहा था, विनी के बहुत अच्छा असिस्ट था, रोड्रिगो गोल में जो था वो बहुत ही अच्छा असिस्ट था, विनी का ब्रिलियंट रन था और बहुत अच्छा असिस्ट था रोड्रिगो को। विनी की ये चीज़ अच्छी है कि विनी ऐसा बंदा है इस टीम में जो अगर ऐसे मोमेंट्स आते हैं, जैसे 1-1 हो गया था गेम, और 1-1 के बाद विनी ही था वो बंदा जो थोड़ा कॉन्फिडेंट मुझे लगा कि उसे चाहिए, वो ट्राई कर रहा था कि वो गेम जीता सके। विनी की ये है कि विनी अगर 10 बार ये बॉल लॉस्ट करेगा तो वो फिर से 11वीं बार ट्राई करेगा कि मैं फिर से करूं और इस बार पूरा सक्सेसफुल तरीके से कर सकूं। तो विनी ने यही ट्राई किया, अगर वो 10 बार उसने बॉल लॉस्ट की तो उसके बाद वो बॉल बेहतरीन तरीके से निकाल पाया और रोड्रिगो को असिस्ट उसने दिया और बहुत ही ब्रिलियंट गोल आया। और रोड्रिगो ने उसे पीछे से भाग के आया बॉक्स के अंदर,
प्रेजेंस दिखाई उसने। विनी ऐसे पहले बेंजेमा के साथ करता था, बेंजेमा ऐसे पोजीशंस आता था और विनी ऐसे प्रोवाइड करता था बॉक्सेस में, और बेंजेमा आराम से टैप एंड गोल मार के असिस्ट गोल कन्वर्ट कर देता था। तो एम्बापे ये नहीं करता। एम्बापे अगर विनी ऐसे पोजीशन पे आता है बॉल को ऐसे बॉक्स में डालने के लिए, तो वहाँ एम्बापे नहीं मिलता। एम्बापे ज़्यादातर होता है फार पोस्ट के पास और बॉक्स है तो बाहर। एम्बापे वहाँ नहीं होता क्योंकि एम्बापे को हेड नहीं करना होता। एम्बापे विनी के तो पीछे पीछे होता है, तो फार पोस्ट के पास खड़े होके बॉल के इंतज़ार करता है। तो रोड्रिगो का ये प्रेजेंस मुझे बहुत अच्छा लगा इस गेम में, और रोड्रिगो ब्रिलियंट फॉर्म चल रहा है। फाइनली रोड्रिगो भी डिज़र्व करता है ये सब गोल्स जो रोड्रिगो मार रहा है, क्योंकि बहुत वक्त हो गया था रोड्रिगो को विदाउट गोल, जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि रोड्रिगो बहुत ही अच्छा प्लेयर है और वो डिज़र्व करता है ये गोल्स। और रोड्रिगो दूसरा स्टार्ट और रोड्रिगो में 2 गोल, बहुत अच्छे फॉर्म चल रहा है। आई होप कि और अच्छा सा फॉर्म चले, क्योंकि टीम को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्लेयर्स की ऐसे कि वो अपनी फॉर्म फिर से गेन कर सके और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके हमें। अगर हम बात करें अपने डिफेंस की तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी मैच में, क्योंकि मुझे पता था कि डिफेंस हमारी बहुत वीक होने वाली है। लेकिन हमारे पास प्लेयर्स ऐसे 2 थे जो हमें कुछ उम्मीद थी कि वो शायद कुछ करेंगे, रोड्रिगो और असेंसियो। इन दोनों की क्या ही बात करूँ, असेंसियो के टैकल्स की ये आप देख सकते हो पिक्चर, क्या ही बोलूँ मैं। ये कौन सा टैकल असेंसियो मारना चाहता था, मुझे पता नहीं कौन से बॉल्स को असेंसियो शूट करना है, कौन से बॉल्स को क्लियर करना चाहता था इस पोजीशन पे। एंड असेंसियो को बहुत सारे ऐसे टैकल्स मैंने देखे कि पेनल्टी बॉक्स में उसने ऐसे एग्रेसिव टैकल्स कर रहा था असेंसियो कि शायद पेनल्टी भी मिल सकती थी सामने वाले टीम को। ये बात मुझे समझ नहीं थी असेंसियो को कि असेंसियो ऐसे क्यों कर रहा है। नॉर्मली वो थोड़ा सा उसकी प्लेयर्स के मार्किंग में भी प्रॉब्लम है, वो प्लेयर मार्क नहीं कर पा रहा सही से, और उसके एग्रेसिव जो टैकल्स होते हैं कभी कभी वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं होती, लेकिन असेंसियो कर देता है। और रोड्रिगर की मैं अगर बात करूँ, जो फर्स्ट गोल एलावेस ने मारा हमारे खिलाफ, वो गोल तो बिल्कुल ऑफसाइड नहीं था, ऑन साइड ही था, क्योंकि रोड्रिगर ने ऑन साइड दिया था। और वेल्दे हमारा लेफ्ट बैक जो एकेडमी के प्लेयर हैं, वो उसने ट्राई तो किया था कि प्लेयर ऑफ साइड हो जाए, लेकिन रोड्रिगर की आंखें कुछ कोई और तरफ थी, उसने देखा नहीं कि वो अपनी लाइन कहाँ वो खींच रहा है, और उस प्लेयर को उसने ऑन साइड में रख दिया। डिफेंस तो बहुत ख़राब थी, डिफेंस को कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर जावी अलोंसो को कोर्तुआ ने आज फिर से कुछ ऐसे ब्रिलियंट सेव किए जिससे हम स्कोर लाइन कुछ और हो सकती थी, लेकिन अभी अब बच गए कोर्तुआ की वजह से। लेकिन जावी अलोंसो को इस बात का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, और टीम की फिटनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े मैचेस आने वाले, चैम्पियन लीग होने वाली है। क्योंकि अगर हम चैम्पियन लीग और नॉकआउट साइड इसमें क्वालिफाई अगर करते हैं, होपफुली करेंगे, क्योंकि मैड्रिड है, कैसे नहीं करेगी मैड्रिड। अगर क्वालिफाई हुए तो बहुत बड़े मैचेस होने वाले हैं, और हमारी टीम की फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी से अगर इतनी ऐसी हाल है फिटनेस के प्लेयर्स की, कामाविंगा जो 1 या 2 गेम निकालते हैं बहुत ही अच्छा खेल के, फिर से इंजर्ड हो जाते हैं। ट्रेंट फिर से इंजरी में, एल्बा फिर से इंजरी में। एल्बा तो लंबे समय से आउट है, उसका पता नहीं वो हमारे क्लब में खेलने आता है 1 मैच से 6 महीने बाद, ऐसा ही है। बाकी प्लेयर्स जो है उनकी भी फिटनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विनी भी फिट नहीं है। विनी भी यही कहता है कि उससे अभी फिटनेस वो हिसाब से नहीं है, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। जावी अलोंसो ने इस गेम में बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए थे, और फॉर्मेशंस बहुत सारे ऐसे खिलाई भी थी कि जैसे 4-4-2 में हम खेल रहे थे, और कभी 3-4-3 में खेल रहे थे। ऐसे फॉर्मेशंस में जावी अलोंसो खिला रहे थे टीम को। लेकिन जैसे हमारी गोल हमने कंसीड किया, उसके बाद हम 4-4-2 में ज़्यादातर खेल रहे थे। विनी और एम्बापे जो है वो अप टॉप खेल रहे थे, और रोड्रिगो अपने राइट विंग में, वो कभी लेफ़्ट विंग में भी आ रहे थे, लेकिन ज़्यादातर वो राइट विंग में थे। और विनी और एम्बापे जो है वो रोटेट कर रहे थे अपनी पोजीशन। विनी लेफ़्ट विंग में अगर हो रहा था तो कभी एम्बापे भी लेफ़्ट विंग में चला जा रहा था, और विनी स्ट्राइकर की पोजीशन पे आ रहा था। अगर हम बात करें विनी वाले पेनल्टी की, जो विनी का फाउल हुआ था ओपोनेंट बॉक्स पे, और रेफरी ने पेनल्टी नहीं दी थी, क्या वो पेनल्टी थी या नहीं थी? तो मेरे ख्याल से पेनल्टी शायद नहीं थी, क्योंकि वीआर चेक हुआ था और पेनल्टी नहीं दी गई थी। कांटेक्ट जो था वो थोड़ा लेस था, और विनी ने ऐसा लगा भी कि डाइव मारी है, क्योंकि कांटेक्ट हुआ उसके बाद विनी
तो अपने पाँव पे खड़ा हुआ था। उसके बाद फिर विनी ने डाइव मारी, तो इस वजह से भी हो सकती है पेनल्टी ना हो, क्योंकि कांटेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम था। लेस कांटेक्ट पे तो ऐसे पेनल्टी नहीं दी जा सकती है ना, लेकिन अगर बिल्कुल ही कांटेक्ट ज़्यादा होता और उस प्लेयर ने विनी को एकदम ही रोका है तो पेनल्टी दी जाती और शायद पेनल्टी हो भी सकती थी। लेकिन अगर हम देखे चांसेस की तो पेनल्टी नहीं थी, क्योंकि कांटेक्ट बहुत ज़्यादा कम था। गेम में हमने ये देखा कि अटैक तो हम बहुत बना रहे हैं, लेकिन अटैक को कन्वर्ट करने वाला कोई नहीं है इतना, क्योंकि वैसे लास्ट चांसेस भी बहुत सारी बनी थी हमारी जो कन्वर्ट नहीं हुई थी। एक तो ब्राहिम डियाज का वो चांस थे जो ब्राहिम डियाज कन्वर्ट नहीं कर पाए थे, और गंजालो गार्सिया जो एम्बापे और गंजालो गार्सिया जो गोल पे जा रहे थे वो बिल्कुल ही ओपन थे, और गंजालो गार्सिया का एक अच्छा पास और एम्बापे को, और एम्बापे शायद गोल मार सकता था वो इजीली, क्योंकि एम्बापे बिल्कुल ओपन में खड़ा था। तो गंजालो गार्सिया को मिस पास भी हुआ था, उसकी वजह से भी हम बॉल नहीं गई, और बहुत सारे ऐसे चांसेस भी थी जो कन्वर्ट हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाए। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए शाबी अलोंसो को कि प्लेयर्स क्यों इतने मिस पास करते हैं और ऐसे पोजीशनिंग पे जिस हमें गोल कन्वर्ट करना चाहिए लेकिन गोल कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। अगर हम बात करें मैच की, मैच कैसा गया, तो मैच बिल्कुल ही एवरेज था, क्योंकि हम बच गए इस मैच में। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थी कि अगर हम ये स्कोर लाइन की बात करें तो ये स्कोर लाइन ऐसी नहीं है कि हमें खुश होना चाहिए इस बात पे कि हमने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए और हमने पॉइंट्स लिए। ये बात अच्छी है कि हमने पॉइंट्स लिए, लेकिन ये बात भी हमें देखनी चाहिए कि हम मर कर जीते। 2-1 के पॉइंट 2-1 गोल से हम जीते हैं। ये बिल्कुल मतलब कौन सी टीम के सामने हम खेल रहे सके, कोई बड़ी टीम तो नहीं थी, टॉप यूरोपियन टीम के सामने हम जैसे खेल रहे थे, तो ऐसे मर के हम जीते। शायद वो फिर से ड्रॉ भी हो सकता था मैच, क्योंकि ऐसे चांसेस भी बहुत बनी थी कि वो फिर से गोल मार सकते थे। वो एक टैकल जो असेंसियो ने मारा था डी में, वो अगर वो प्लेयर शॉट करता टैप इन था उसका ईजिली, वो असेंसियो ने राइट टाइम पर टैकल किया था, इसलिए वो गोल ना हो पाया। अगर वो गोल होता तो शायद मैच किसी और तरफ भी जा सकता था। लेकिन हमें ये मैच हमने पॉइंट्स जीत ली, ये अच्छी बात है, क्योंकि जाबी अलोंसो की जॉब बच गई रोड्रिगो के बहुत अच्छे गोल की वजह से। तो जाबी अलोंसो को आपको चेंजेस करने पड़ेगा और प्लेयर्स को अपनी फिटनेस फिर से गेन करनी पड़ेगी, और आने वाले मैचेस में उम्मीद करते हैं कि मैड्रिड और ज़्यादा अच्छा खेलेगी और इसके बाद कोई लॉस हमें देखने को ना मिले और अपनी फॉर्म मैड्रिड फिर से पकड़ ले। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको कुछ पॉइंट्स मुझे सही नहीं लगे तो आप कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं कि आपको क्या पॉइंट अच्छे लगे और क्या नहीं लगे। मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा और रिप्लाई ज़रूर दूंगा, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब ज़रूर से करना।